औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जिले का नाम संभाजीनगर जरूर हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अभी भी इस सीट का नाम औरंगाबाद है और यहां से ओवैसी के पार्टी के सांसद हैं इम्तियाज जलील। इम्तियाज एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वहीं यह सीट शिवसेना का गढ़ हुआ करती थी। साल 1989 से लेकर अब तक शिवसेना ने यह सीट 6 बार जीती थी और साल 1999 से लेकर 2014 तक चंद्रकांत खैरे शिवसेना के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन 2019 में एमआईएम ने उन्हें 4,500 वोटों से हरा दिया। चंद्रकांत खैरे एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में धनुष बाण नहीं है बल्कि मशाल है। धनुष बाण यानी कि एकनाथ शिंदे ने सूबे के मंत्री संदीपान भूमरे को यहां से चुनावी रण में उतारा है और दोनों की लड़ाई यहां पर एमआईएम से है। औरंगाबाद का नाम जब से छत्रपति संभाजीनगर हो गया है, यहाँ की सियासत का त्रिकोणीकरण भी हो गया है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो उसका जवाब है ऐसे। 13 मई को चुनाव होना है। प्रचार में ही सियासत का संपूर्ण त्रिकोण नजर आ रहा है, क्योंकि नाम बदला और साथ में वोटर का दृष्टिकोण भी बदला। औरंगाबाद की राजनीति में पहला कोण ओवैसी का है। यहाँ 2019 में इम्तियाज जलील ने भगवा लहर के ऊपर से पहली बार ओवैसी की पतंग उड़ा दी थी। इस बार भी पतंग उड़ाने की तैयारी में। समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। इम्तियाज जलील बता रहे हैं उनके सामने दोनों विरोधी नजर नहीं आ रहे। इम्तियाज जलील नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ये जो हुजूम है नॉमिनेशन फाइल करते वक्त, ये वोट में भी तब्दील होने वाली है। देखिए, कोई भी आदमी इसमें से कोई पैसा देकर तो लाया नहीं गया है। ये अपनी हंसी खुशी से आए हैं और इन्होंने दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि इस बार भी औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को जिताना है करके। तो आप देखिएगा, अलग अलग रंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको हरे के साथ भगवा भी नज़र आ रहा है, भगवे के साथ नीला भी नज़र आ रहा है, पीला भी नज़र आ रहा है। तो ये इस बात की गवाही देता है कि लोग जब आपके काम को पसंद करते हैं तो खुद ब खुद घरों से निकल के आते हैं और आपको यहाँ पे जिताने का एक ये दे देते हैं। आपकी नज़र जहाँ तक दौड़ सकती है आप दौड़ा लीजिएगा कि आगे और पीछे आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है। वैसे इनकी सियासत की गाड़ी मुस्लिम वोट से चार्ज होती है। आवाज मुसलमानों की उठाते हैं, पर अब जुबान बदली हुई है। कह रहे हैं जाति धर्म तो वो करते नहीं हैं, औरंगाबाद के असली खिलाड़ी वही है। तो मुबारकबाद मिल रही है अभी से आपको, लेकिन पहले जो चुनाव यहाँ लड़ा जाता था खान या बान पे, वो दिख रहा है क्या इस बार कुछ? मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि आज ये जो रंग नज़र आ रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें भी एक तब्दीली चाहिए, एक बदलाव चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि हम कब तक जात और धर्म के नाम के ऊपर जो काम करेंगे हम उसका साथ देंगे। मैंने 5 साल काम किया तो उन्होंने कहा कि तुम 5 साल हमारे लिए दौड़े, आज हम तुम्हारे लिए धूप में निकलेंगे और तुम्हें जिताने के लिए है तो हम वचनबद्ध हो जाएंगे। औरंगाबाद की सियासत में दूसरा सबसे बड़ा एंगल मोदी और शिंदे का है, जो जोर जोर से बाला साहब ठाकरे मराठा सियासत भगवा लीगेसी को ओन करता है, जिसके पीछे मोदी का पूरा बैकअप है। यह एंगल औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर नाम बोलने पर गर्व करता है और दावा करता है कि औरंगाबाद का वोटर सनातन और मोदी के काम पर ही वोट करता है। इसीलिए वो कहता है न यहाँ पतंग उड़ेगी न मशाल जलेगी, इस बार कमल के साथ तीर ही निशाने पर लगेगा। संदीपान भूमरे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं।
कहा जा रहा है कि दोनों की लड़ाई में आपके और आपके पुराने साथी चंद्रकांत खैरे साहब की लड़ाई में इम्तियाज जलील फिर से जीत सकते हैं यहाँ से। मैं क्या बोलता, तुमने जो कहा कि वो पुराने जोड़ीदार है चंद्रकांत जी खैरे, उनकी हमारी लड़ाई नहीं है, और इम्तियाज साहब जो है उनकी हमारी भी लड़ाई नहीं है। हम 2 लाख के आगे चुन के आने वाले, इसलिए उनकी हमारी लड़ाई नहीं है। क्या क्या मुद्दे रख रहे हैं आप? भाषण दे रहे तो बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे थे आप। प्रधानमंत्री ने जो जो काम किए 10 साल में, वो हम सबको जो उन्होंने काम किए वो सबको बता रहे हैं। औरंगाबाद की राजनीति का तीसरा कोना उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार की तिकड़ी बना रही है। 4 बार जीत चुके औरंगाबाद को अपना किला बता रही है, और शायद इसीलिए औरंगाबाद का चुनाव उद्धव की साख से जुड़ा है। दावा है कि उद्धव की सेना ही असल में बाला साहेब, मराठा और सनातन के साथ खड़ा है। नारे तो वही हैं, लेकिन उद्धव सेना की सोच नहीं है। मामला इस बार कुछ अलग है। इनकी सोच में सेकुलर का मिक्स कलर है। संभाजीनगर यानी कि औरंगाबाद लोकसभा सीट शिवसेना के लिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये सीट गढ़ मानी जाती थी शिवसेना की 2019 के पहले तक, लेकिन यहाँ 2019 में सेटबैक लगा। इस गढ़ में जीत गए इम्तियाज जलील। एक बार फिर से चंद्रकांत खैरे मैदान में हैं और नॉमिनेशन करके आए हैं, और उनके सामने जो है वो इम्तियाज जलील हैं, लेकिन दूसरे कैंडिडेट यानी एक शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से उनके पुराने साथी जो हैं वो मैदान में हैं, संदीपान भूमरे। और आप देख सकते हैं कि ये रण, औरंगाबाद का रण शिवसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खुद आदित्य ठाकरे रोड शो कर रहे हैं, खुद आदित्य ठाकरे चंद्रकांत खैरे के लिए रोड शो कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इस रैली में, इस नॉमिनेशन के बाद की जा रही इस रैली में आपको इंडिया अलायंस के, महाविकास आघाड़ी के तमाम घटक दल के नेता, कार्यकर्ता और उनके झंडे दिखेंगे। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं वफादार और गद्दार में फर्क है, और भीड़ भी कह रही है इस बार जीत उनकी कंफर्म है। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, वोटों में भी तब्दील हो गया आदित्य। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्यार है। भाजपा, कभी कभी आप देखते हो भाजपा के स्टेट में भीड़ होती है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ लाते हैं। ये जो है ये प्यार की बात है, और ये प्यार देने के लिए आए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 2019 में भी खड़े हुए थे खैरे साहब, तब शिवसेना एक थी, अभी शिवसेना 2 फाड़ में, उसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव? शिवसेना एक ही है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। दूसरी जो गैंग है वो गद्दार गैंग है, लुटेरों की गैंग है, उस पर कोई भरोसा नहीं है किसी का। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, हमें आशीर्वाद दे रहा है, और देश में भी परिवर्तन बनेगा। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र छीनने की प्लान बना रहा है विपक्ष। मैं तो शॉक्ड हूँ कि जिसने 10 साल राज किया देश पे, बहुमत के साथ राज किया, उन्होंने ऐसा करना, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लेके उसको बदल देना, और हिंदू मुस्लिम की बात करना। इलेक्शन कमीशन के सोए हुए, और 10 साल में अगर कुछ अच्छे काम हुए होंगे, जैसे डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा काम हुआ है, ब्लैक मनी वापस आ गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काउंटरफीट नोट्स बंद हो गए, जीएसटी बहुत बड़ा काम हो गया है, सभी टैक्स टेररिज्म निकल गया है, लद्दाख में तो चीन घुसा हुआ ही नहीं है। इस पे बात करो। स्मार्ट सिटीज तो देख रहे हो, देश में तो बने हैं, चांद पे भी बन रहे हैं आज तो हमारे स्मार्ट सिटीज। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे कामों के बारे में तो बात कीजिए। काम अगर कुछ हुए नहीं है, और अगर भाजपा अगर देखती है, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ प्रधानमंत्री, ये भाजपा की सोच है कि जब हार रहे हो तो फिर धर्म के बारे में बात कीजिए, किसी और देश के बारे में बात कीजिए, शत्रु के बारे में बात कीजिए, लेकिन जो अपने काम है उसके बल पे तो नहीं जीतेंगे। कह रहे हैं कि आपका सोना सब ले लेंगे ये, और लोगों को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे। ये भाजपा की सोच है, जिन्होंने लोगों का
जो पैसा था वो सब ले लिया, लोगों की संपत्ति ली, देश की संपत्ति ली और अदानी को बेच दी। वक्त नॉमिनेशन के बाद चंद्रकांत खैरे जो हैं वो रोड शो कर रहे हैं, साथ में आदित्य ठाकरे भी हैं। चंद्रकांत खैरे यहाँ से 4 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन 2019 में वो चुनाव हारे थे। तो ये जो रैली है वो संभाजी नगर में क्रांति चौक से गुल मंडी तक निकली है। और झंडे अगर मैं आपको दिखाऊं तो शिवसेना के भी झंडे हैं, कांग्रेस के भी झंडे हैं, सीपीआई के भी झंडे हैं, आपको आरपीआई के भी झंडे जो हैं वो दिखेंगे। यानी कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, महाविकास आघाड़ी जो है वो जमीन पर लाने की, दिखाने की कोशिश हो रही है। औरंगाबाद में जीत का तीनों दावा कर रहे हैं, लेकिन हार जीत की धुरी जाति धर्म पर ही टिकी है, जिसका नतीजा 2019 में शिवसेना बीजेपी देख चुकी है, जब चंद्रकांत खैरे चुनाव हार गए थे। इम्तियाज जलील का मुस्लिम कार्ड चल गया क्योंकि दलित के नाम पर भगवा वोट बढ़ गया। पिछली बार खैरे सिर्फ 4500 वोट से हारे थे, तो बड़ी वजह निर्दलीय हर्षवर्धन जाधव को बताई गई। चंद्रकांत खैरे को 3,83,000 वोट मिले, जबकि हर्षवर्धन जाधव को 2,83,000 के करीब वोट मिले। हिंदू वोट का बंटवारा हुआ, ओवैसी की पतंग को लहराने का मौका मिल गया। इस बार भी लगभग वही हालात हैं। भगवा वोट के बंटवारे के 2 और किरदार, शिंदे सेना के संदीपान भुमरे हैं और हर्षवर्धन जाधव फिर से मैदान में। अगर फिर हिंदू वोट दलित ओबीसी में बटेगा तो इम्तियाज जलील का वोट बढ़ेगा। उनका वोटिंग भी यहाँ नहीं है, उनका वोटिंग जालना में है। खड़े रहो खड़े, उसमें क्या हुआ। लेकिन उनके बारे में तो रोज न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो न्यूज़ ऐसी आ रही है कि पूछिए मत। और इसके लिए उनका हमें कोई ऐसा फर्क नहीं है, वो बहुत ही डाउन है, नीचे है। कैसी न्यूज़ आ रही है सर, बताएं। नहीं, न्यूज़ तो बहुत उनके खिलाफ वाली बहुत न्यूज़ आ रही है सब जगह। लेकिन पिछली बार जो यहाँ पे हालात हुए थे सर, एक सामने कैंडिडेट खड़ा था इंडिपेंडेंट, उसने काफी वोट काटे थे और उन दोनों की लड़ाई में पतंग जो है यहाँ से निकल। भी कैंडिडेट खड़ा है, उनको भी किसी ने खड़ा किया है, उसको खड़ा किया। और भी अपने इधर बी टीम वाले बोलते हैं उसको, वो भी खड़े हैं, एमआईएम वाले ऐसे खड़े हैं। और अभी लोग उनको वोटिंग नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि हम लोग इनको वोटिंग नहीं करेंगे, इनके कारण से पूरे 5 साल हम पीछे चले गए, खैरे साहब को गिरा दिए और ये होगा, हमारा नुकसान हो गया। ये भावना से लोग देखते हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप पैठन से विधायक हैं, पैठन जालना लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के लिए कह रहे हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में तो उनका विधानसभा आता ही नहीं है। तो यहाँ का रहवासी है, मैं यहाँ 2 साल से पालक मंत्री है। मैं तो 25 साल से यहाँ रहता हूँ छत्रपति संभाजी नगर में। अभी चंद्रकांत खैरे, उनका लड़का महानगर पालिका गुलमंडी से नक्षत्रवाड़ी को खड़ा रहा, वो कैसे कह रहा है कारपोरेशन में, कैसे क्या खड़ा रहा। कोई किधर भी रह सकता। मैं तो यहाँ का पालक मंत्री है, मैं 25 साल से यहाँ रहता। मैं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का नहीं। सारा खेल 68.77% हिंदू और 21.8% मुस्लिम वोट का है। तीसरे नंबर पर 8.35 बौद्ध है। हिंदू वोट पर उद्धव की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना की नजर है। अगर ये बढ़ता है तो ओवैसी का वोट बढ़ता है। उद्धव के साथ अगर इस बार मुसलमान जुड़ता है तो ओवैसी और शिंदे की सेना का मीटर डाउन होता है। चौथी कंडीशन मोदी का चेहरा और सनातन का शोर है। अगर ये काम करता है तो शिंदे के हाथ में जीत की डोर है। और इसीलिए औरंगाबाद में शिंदे की सेना का भी इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर है। आदित्य ठाकरे यहाँ पे थे, वो बता रहे थे कि एमआईएम जो है वो आप लोगों की बी टीम है और आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर जगह खड़ी होती है और यहाँ पर भी खड़ी है। आदित्य ठाकरे को पता नहीं है, यहाँ के शिवसैनिक ये इन लोगों के ऐसे जो औरंगजेब की जो औलादे हैं उनसे लड़ते हुए बड़ी हुई है। हम ऐसे नहीं आए राजकारण, इनसे लड़ते लड़ते हम बड़े हुए। 38 साल 40 साल उनसे लड़े। हमारी बी टीम ने, हमारे दुश्मन वो है। बी टीम तुम्हारी हो सकती है, हमारी नहीं। और यहाँ पे जब मंच से भाषण देख रहा था, काम की बात कम हो रही थी, जय श्री राम के नारे तो बहुत लग रहे थे। तो क्या चुनाव इसी ग्राउंड पे औरंगाबाद में लड़ा जाएगा? नहीं, जय श्री राम तो ये मेन नारा तो है ही है ना, ये स्वाभिमान का नारा है। और ये रैली की पूर्व तैयारी है, ये कोई स्पीच नहीं था, ये रैली की पूर्व तैयारी थी। कार्यकर्ता रहते, कार्यकर्ताओं में जोश भरना ये नेताओं का काम होता है।
और वो जोश भरने का काम सभी नेताओं ने किया है। कितने वोट से आप लोगों को जीत का अनुमान है? करीबन 2 लाख के वोटों से ये संदीपान भुमरे चुन के आएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर भी शिंदे फडणवीस के शासनकाल में रखा गया और अब इसका जिक्र कर महायुति के नेता इसे सीधे सीधे मराठी अस्मिता से जोड़ रहे हैं। मोदी की टीम का संदीपान भुमरे को उतारने के पीछे उसी मराठी अस्मिता को जगाने का है। वही भामरे खुद मराठी जाति से आते हैं। हाल में हुए मराठा आंदोलन का असर भी इस इलाके में खूब रहा। महायुति इस सीट से जरांगे पाटिल से पहले मराठा आंदोलन का चेहरा है विनोद पाटिल को मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन शिंदे ने संदीपान भुमरे को उतारकर महायुति ने मराठा कार्ड चला है, जो सबसे ज्यादा उद्धव की शिवसेना को खल रहा है। औरंगाबाद की जनता भी है उनके साथ में। बोलने वाले पागल है। ये क्या है? ये हिंदुत्व नहीं तो क्या है? ये क्या है हिंदुत्व? इनके हाथ में एक हाथ रुद्राक्ष भी है क्या? वो क्या कुछ बोलते हैं अभी। लेकिन समय ऐसा है, अगर मैं राज्य करता हूँ तो राजनीति करने वाला होगा तो और सत्ता पे होगा तो मुझे सब धर्म के लोग मेरे को साथ में होना चाहिए। सब धर्म के, किसी के ऊपर अन्याय नहीं। क्योंकि कसम खाते हैं ना हम, जब शपथ लेते हैं तो ये नहीं करते। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि इनके सामने गद्दारी का मोहर लगे हुआ है उनको, कि उन्होंने माननीय उद्धव साहब ने जो टिकट दिया, मंत्री पद दिया, उनको छोड़ दिया और खुद होके दूसरे फूट के दूसरे गठ में चले गए। और वो गठ के नेता बनने के, मंत्री बनने के चक्कर में, मंत्री तो माननीय बालाजी उद्धव साहब ने भी किया था, फिर उनको क्यों छोड़ा? और वो कारण से लोग ये बोल रहे हैं कि इसको जो है ये गद्दार है, गद्दार आदमी को वोटिंग नहीं करेंगे। लड़ाई यहाँ असली नकली की है। कौन असली मराठी है, असली बाला साहब की लिगेसी किसकी है? उद्धव की सेना इसी मुद्दे को उछाल रही है। वफादार या गद्दार पर जोर जोर से वोट मांग रही है। एक आदमी के लिए ये सब चल रहा है। जो कांग्रेस की शायद रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो यही है कि सारा जो पैसा चंदा लो धंधा लो इससे हुआ है वो लोगों में बांटेंगे। 15 लाख का तो क्या हो गया, हर एक के खाते में 15 लाख शायद आए होंगे, अच्छे दिन तो आए होंगे। लेकिन जनता अगर देखे तो गुस्सा हुई है इसी बात पे कि जो वादे भाजपा ने किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब प्रधानमंत्री यहाँ महाराष्ट्र में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, आपकी शिवसेना को नकली शिवसेना कह रहे हैं। ये बाहरी लोग हमें आके यहाँ सिखाएंगे कि नकली सेना कौन है, असली सेना कौन है। ये बाहरी लोग है कौन? ये महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में अब आ रहे चुनाव की वजह से। जब यहाँ टोकते आया था, जब कोविड था, तब कहाँ थे ये सब बड़े नेता? कहाँ थे केंद्र के मंत्री? कहीं नहीं थे। हम यहाँ काम कर रहे थे और जैसे सूरत में हाल हुए या उत्तर प्रदेश में हाल हुए वैसे तो हाल नहीं हुए किसी के। ऐसा देख रहे हैं महाराष्ट्र में आप लोगों का जो अलायंस है, कितनी सीटें जीत रहा है आप लोग चुनाव प्रचार? ज्यादा से ज्यादा, और देश में परिवर्तन होगा। अगर हम इस सीट की उद्धव की शिवसेना के लिए मुश्किल सिर्फ वोट का बंटवारा ही नहीं है, चुनौती इस हाल में पार्टी को एकजुट करना भी है। इस सीट से विधान परिषद में विपक्ष के नेता और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता अंबादास दानवे भी चुनाव लड़ना चाहते थे। दावेदारी को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि खैरे और दानवे में बाताबाती तक हो गई। वोटर्स को मैसेज गलत न जाए, लिहाजा मैनेज कर लिया गया। वो तस्वीर आदित्य ठाकरे के रोड शो में भी नजर आई। रथ पर अंबादास दानवे और खैरे दोनों सवार थे, चॉकलेट खिला रहे थे और वोटर को मैसेज पहुंचा रहे थे। चंद्रकांत खैरे और आदित्य ठाकरे जीत का दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे एम फैक्टर का मैग्नेट भी देख रहे हैं। ठाकरे और मराठी अस्मिता के नाम पर हिंदू वोट पर भरोसा कर रहे हैं। उधर सेकुलर चुंबक से मुस्लिम वोट की भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट करेगा? क्योंकि यही चंद्रकांत खैरे हैं, जब पहले औरंगाबाद सीट पर चुनाव लड़ते थे तब खान या बाण के लिए वोट मांगते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, लिहाजा नारा भी बदल गया है और उनका व्यवहार भी। दोनों की लड़ाई में फिर से पतंग तो नहीं उड़ने लगेगी यहाँ पे? इम्पॉसिबल। पतंग उड़ने वाला ही नहीं, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। पतंग तो एकदम डाउन हो गया। पतंग के साथ कोई वंचित नहीं, कुछ नहीं। पतंग बिल्कुल उनके साथ में, उनके लोग भी नहीं गया। वो जो भी अपने छोकरे छाकरे बोलते हैं ना उनके भाषा में, वो होंगे। बाकी सब बुजुर्ग होशियार लोग, सीनियर लोग सब उसके खिलाफ है। जीत रहे हैं आप? हाँ जी, 100% जीत रहे हैं। कितने वोट से जीत रहे हैं? बहुत मार्जिन है, बहुत मार्जिन है। मतलब एक ने तो जो बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी है वो ये काम देखता है, वो बोला कि 3 लाख के ऊपर आप चुन के आएंगे। अब वो ठीक है, अपन
5 वोट से भी चुन के आए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, जीत है। मैं अब अपने शहर औरंगाबाद की बात करता हूं। पिछला इलेक्शन था मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर, और जिन्होंने ये इलेक्शन चलाए थे शिवसेना के चंद्रकांत खैरे, आज 30 साल के अंदर पहली मर्तबा उन्हें ईद के मौके के ऊपर ईदगाह में आकर है तो अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक बोलना पड़ा है। तो ये परिवर्तन क्या है? ये एक पॉजिटिव परिवर्तन, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव तरीके से उसको देख रहा हूँ कि कम से कम 30 साल के बाद उन्हें यह एहसास तो हुआ कि इस शहर के अंदर मुसलमान भी रहते हैं। मैं 10 साल से शिव जयंती हो, गणपति का त्यौहार हो, अंबेडकर जयंती हो, जितने त्यौहार होते हैं मैं हर एक में जाता। मैं कभी ये नहीं देखा कि अरे यार मैं तो एक मुस्लिम एमपी हूँ, मैं इनके पास कैसा जाऊँ, इनका त्यौहार, भाई उनका त्यौहार है, वो मनाते हैं, मैं जाता हूँ उन्हें बधाई देने के लिए उसमें। लेकिन इन्हें 30 साल के बाद अगर एहसास हुआ है तो आप ये इसका क्रेडिट जो है वो उन्हें मत दीजिएगा, इसका क्रेडिट मुझे दीजिए। लेकिन ओवैसी की पार्टी को भरोसा है औरंगाबाद के आसमान में पतंग ही उड़ेगी। मुसलमानों के साथ दलितों की उम्मीद भी जुड़ेगी, क्योंकि जब इम्तियाज जलील 2019 में जीते थे तो प्रकाश अंबेडकर के साथ जुड़े थे। इस बार वो साथ नहीं है, लेकिन ओवैसी अकोला और दूसरी सीटों पर जिस तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर भी पतंग पर कुछ नहीं कह रहे हैं, एमडी फार्मूले से इस बार फिर से इम्तियाज अपनी जीत देख रहे हैं। नीले रंग की आपने बात की, कोशिश आप लोगों की तरफ से बहुत है कि प्रकाश अंबेडकर आप लोगों के साथ है, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान आया है आप लोगों के समर्थन देने के लिए? देखिए, मेरे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अरुण बोडे है, दलितों के एक बहुत बड़ा युवा चेहरा है, दीपक केदारे है जो लातूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सिर्फ मुझे समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं दीपक केदारे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे दलित समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यकीनन वंचित के भी जो लोग हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है। मिलेगा क्या? आधिकारिक तौर पर बयान आएगा प्रकाश अंबेडकर साहब का, जैसा कि ओवैसी साहब ने? अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग तय करते हैं उसमें। अगर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर कहूँगा कि इनको वोट दे और लोग अगर उन्हें नहीं पसंद करते हैं तो नहीं करेंगे, उसमें कितना भी मैं बोल लूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा एक जन सैलाब किस बात की गवाही दे रहा है। औरंगाबाद में चुनाव लड़ रही तीनों प्रमुख पार्टियों ने पुराने चेहरों को मैदान में उतारा है, लेकिन साल 2019 से लेकर साल 2024 के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बदलाव आया है, और यही वजह है कि इस बार ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन वंचित बहुजन आघाड़ी से आधिकारिक तौर पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी दो फाड़ में बटी है, जिसकी वजह से नेता, कार्यकर्ता और जनता के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, संभाजीनगर।